चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो का पहला सवाल कह रहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसमें 5, 8, 10 और 15 से भाग दें तो प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। जब भी इस तरह का सवाल मिले तो हमें जो संख्याएं दी हैं इनका हमको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम हम इनका निकाल लेते हैं। 5, 8, 10 और 15। तो हमने बताया था पिछली वीडियो में भी कि इसमें जो संख्या दी हो सबसे बड़ी उसको हमको एलसीएम मान लेना है। जैसे हम 15 हमको सबसे बड़ी दी है तो हम देखेंगे 5 से इसमें भाग चला जाएगा तो हमें इसका और किसी संख्या नहीं जाएगा, तो 15 का हमें 2 गुना कर रहे हैं। 15 का 2 गुना हो जाएगा 15 दूनी 30। अब देखते हैं यहाँ पे किस किस संख्या का चला जाएगा। 5 का 30 में चला जाएगा, 10 का 30 में चला जाएगा, 15 का 30 में चला जाएगा, लेकिन 8 का नहीं जाएगा। तो 30 का दूना कर लेना है 60। अब 60 में देखेंगे तो 5 और 10 15 का चला जाएगा, लेकिन 8 का भाग फिर भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पे 60 का अब 2 गुना कर लेते हैं तो हो जाएगा 120। तो 120 में देखेंगे 5 का भी भाग चला जाएगा, 15 8 120 होता है, 10 का भाग चला जाएगा 12 बार, 15 8 120 होता है। तो जो इसका एलसीएम रहा है संख्याओं का वो 120 रहा। अब बात आती है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो होती है वो होती है 1000। ये सबसे छोटी संख्या है 4 अंक की। अब करना क्या है, जो हमें यहाँ एलसीएम मिला है ये, इससे हमको भाग देना है 1000 में। तो भाग दे लेते हैं 120। अब 12 8 96 होता है, 12 8 96। तो यहाँ लिखेंगे 12 8 96, 1 0 इसलिए यहाँ 0 लगा दिया है। अब इसका अंतर कर लेंगे तो 1000 में से 960 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 40। लेकिन 40 में अब 120 का भाग नहीं जाएगा, तो हमें 40 में क्या जोड़ें कि 120 से भाग चला जाए। तो कम से कम यहाँ पे छोटी से छोटी पूछ रहा है, तो हम कम से कम इसमें जोड़ना है। तो हम इसमें 80 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 120। 120 का इसमें भाग चला जाएगा तो 120 जो 80 यहाँ पे जोड़ा है वो हमें 1000 में जोड़ना है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1000 प्लस जो 80 ये जोड़ा है तो 80। तो यहाँ हो जाएगा ये 1080। 1000 ऐसी संख्या है 1080 जिसमें है 5, 8 और 10 15 से भाग पूर्णतः चला जाएगा। लेकिन आगे कह रहा है प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, तो इसमें हमको 2 जोड़ देना है। तो ये आ जाएगा 1082 और इस सवाल का यही राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल 2160 है तथा उनका मासा 12 है। यदि उनका जोड़ 96 हो तो संख्याएं हैं। जब भी इस तरह का सवाल मिले तो हमको ये देखना है, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो हमें कल हमने बताया था कि यहाँ पे लासा गुणित मासा बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। तो यहाँ पे 2 संख्याओं का गुणनफल दिया है, तो यहाँ दोनों संख्याएं गुणनफल हमें इधर लिख लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा ये 2160 बराबर, हमें मासा दिया है 12। अगर हम लासा इसका निकालना चाहें तो इससे इसमें भाग दे देंगे तो हमें लासा मिल जाएगा। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे जो दिया है 2 संख्याओं का योग 96 और यहाँ पे दोनों संख्याओं का गुणनफल 2160 दिया है। तो यहाँ पहला ऑप्शन देखेंगे, अगर इनका आपस में गुणा करें तो 4 दूनी इसका जो इकाई अंक होगा वो 8 आएगा, लेकिन यहाँ पे इकाई अंक 0 है। दूसरे का देंगे 6 का अगर किसी संख्या का 0 में गुणा करते हैं तो वो हमें इसका इकाई अंक 0 मिलेगा। यहाँ पे देखते हैं 4 दूनी 8, तो यहाँ पे भी इकाई अंक हमको
8 मिल रहा है, लेकिन यहाँ 0 है। 8 अट्ठे 64, यहाँ पे इसका इकाई अंक 4 मिल रहा है। तो हमारे जो ऑप्शन दिए हैं उसमें एक ही ऑप्शन है जिसमें 60 और 36 दिए हैं। अगर इन संख्याओं का गुणा किया जाए तो हमें 2160 प्राप्त हो जाएगा। और इनका अगर मासा देखा जाए तो 12 का भाग 60 में भी चला जाएगा, 12 पंजे 60 और 12 तिये 36। तो हमारा इस सवाल का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, जो संख्याएं हैं 60 और 36। तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से जल्दी हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5, 6 से पूर्णतः भाज्य हैं। तो जब भी इस तरह का सवाल मिले हमें करना क्या है, जो हमें संख्याएं दी हैं इनका हमको एलसीएम लेना है। तो हमें निकाल देते हैं एलसीएम 4, 5 और 6। तो मैंने बताया था पिछले सवाल में भी कि इनमें जो संख्या सबसे बड़ी हो उसको एलसीएम हमको मान लेना है। तो यहाँ देखेंगे सबसे बड़ी संख्या 6 है, तो 6 में जो शेष संख्या है उसका भाग नहीं जाएगा। तो जो बड़ी संख्या है 6, तो उसका डबल कर लेंगे, 6 दूनी 12। अब देखेंगे इसमें 4 का चला जाएगा, 6 का चला जाएगा, लेकिन 5 का नहीं जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करते चलेंगे तो हमें आगे जाके एक संख्या मिलेगी 60। तो 60 हम इसका 5 गुना होगा, वैसे हम कर सकते हैं, 12 दूनी 24। अब देखेंगे तो 4 का चला जाएगा, 6 का चला जाएगा, लेकिन 5 का नहीं जाएगा। तो यहाँ पे 12 तिये 36, यहाँ पे हो जाएगा 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24। तो इसमें नहीं जा रहा है, ऐसे 6 का ये मल्टीपल आएगा 36, यहाँ 30 भी आएगा, लेकिन 30 में भी 4 का 5 का चला जाएगा, 6 का चला जाएगा, 4 का नहीं। तो हमें आगे एक संख्या 60 ही प्राप्त होगी जिसमें 4 का भी भाग जाएगा, 5 का भी भाग जाएगा और 6 का भी भाग जाएगा। इन संख्याओं का जो एलसीएम रहेगा वो 60 रहेगा ये। अब हमें करना क्या है, इस एलसीएम से जो यहाँ 600 दी है और 200 दी है, इन दोनों में अलग अलग 60 से भाग देंगे। तो पहले हम 200 में भाग दे लेते हैं, 200 भाग देंगे इसमें 60 से, 6 तिये 18, यहाँ आ जाएगा 180। और यहाँ पे 20 शेष बचा है, हमें आगे भाग नहीं देना है, यहाँ पे जो पूर्ण जो भाग चला जाए उतने में ही भाग देना है। अब आगे हम 600 में देंगे भाग, यहाँ लिखेंगे 600 और 600 में हम फिर यहाँ 60 से भाग देंगे। तो 600 का भाग चला, जो 60 का भाग चला जाएगा 600 में 10 बार, तो यहाँ आ जाएगा 600, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब हमें करना क्या है कि इसका और इसका अंतर लेना है। तो 10 में से 3 माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 7। तो हमें जो 4, 5, 6 से पूर्णतः संख्याएं हैं वो 7 संख्याएं हमारे पास निकल कर के आ गई, जो 200 और 600 के बीच भाज्य हो जाएंगी। इस सवाल का यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15 तथा 18 से में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। तो 3 अंक की 100 होती है, 4 अंक की 1000 होती है, 5 अंक की 10,000 होती है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 10,000, ये 5 अंक की सबसे छोटी संख्या है। अब हमको करना क्या है, यहाँ 12, 15 और 18 का एलसीएम लेना है। तो हम ले लेते हैं 12, 15 और 18। अगर शॉर्ट में निकालना है तो हमें ये देखना होगा कि ये संख्याएं हैं जो दी हैं वो किस संख्या से कट सकती हैं। तो हमें पता है यहाँ पे ये 3 से तीनों संख्याएं हैं जो कट सकती हैं। तो जिस संख्या से कटे वो यहाँ लिख लीजिए। तो 3 से भाग देंगे, 3 चौक 12,
3 पंजे 15, 3 छिक्के 18। अब इनका 4, 5 और 6 का एलसीएम ले लीजिए। तो 4, 5, 6 का एलसीएम होता है 60। तो 60 से जिस संख्या से हमने भाग दिया उससे हमें 60 से गुणा कर देना है। तो 3 छिक्के 18, 180, जो 12, 15 और 18 का एलसीएम है। और जो हमें एलसीएम मिला है ये, इनसे हमको भाग देना है 10,000 में। तो भाग दे लेते हैं यहाँ पे 180 से। तो 180 से जब भाग देंगे तो ये 5 बार चला जाएगा, 18 पंजे 90, तो ये आ गया 900। 1000 में से जब 900 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा यहाँ 100। अब 100 में 180 से भाग नहीं जाएगा तो 0 उतार लेंगे, तो यहाँ फिर हो जाएगा 1000, 18 पंजे 90, फिर यहाँ हो जाएगा 900, फिर हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा 100। अब इसमें हम क्या जोड़ें कि वो 80 से 180 से भाग चला जाए। तो हमको यहाँ पे 80 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा 180, इसमें अब भाग चला जाएगा। तो हमें 80 जो यहाँ पर जोड़ा है वो इस संख्या में जोड़ देना है। तो पहले पास हमारे कितनी संख्या थी? 10,000। अब 10,000 में हमें 80 और जोड़ देना है, तो हमें इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा 08001। तो हमारे पास इस सवाल का आंसर निकल कर के आ गया 10,080। वो संख्या है जो 12, 15 और 18 से पूरी तरह विभक्त हो जाएगी। इस सवाल का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है दो संख्याओं का मासा 11 तथा उनका लासा 7700 है। यदि उनमें से एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो जब भी इस तरह का सवाल मिले तो हमें करना किस तरह है, इस तरह के मैंने इससे पिछले वाली वीडियो में भी बताए थे। तो निकालना किस तरह है? लासा गुणित मासा बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। अब हमको इसका मासा दिया हुआ है 11, तो यहाँ 11 लिख लेते हैं, गुणित लासा हमको दिया है 7700, तो यहाँ 7700 लिख लेते हैं, बराबर एक संख्या हमें दी है इसमें 275, तो यहाँ लिख लेते हैं 275। दूसरी संख्या हमको निकालनी है तो इसे क्वेश्चन वाचक चिन्ह लगा लेते हैं। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 11 से इसे काटेंगे, 11 दूनी 22, यहाँ बचेगा 5, यहाँ हो जाएगा 55, तो 11 पंजे 55। अब 5 से इसे सॉल्व करते हैं। 5 पंजे 25, 5 से इसे काटेंगे, 5 एकन 5, यहाँ बचा 2, यहाँ हो जाएगा 27, 5 पंजे 25, अब यहाँ 2 बचा, 5 चौक 20, 1 0, इधर 5 है, इधर 1540। अब 5 से इसे फिर काट लेते हैं, 5 एकन 5, 5 तिया 15, अब यहाँ पर 4 बचा है, 4 में 5 का भाग नहीं जाएगा तो यहाँ 0 लगाएंगे, अब यहाँ हो जाएगा 40, 5 8 40। तो हमारे पास दूसरी संख्या निकल कर के आ गई 308। तो यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।